बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अकील अहमद टेक इन फ्रंट कार्स में। मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आप टूर पे जाना चाहते हैं या फिर लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं और आप अपनी गाड़ी की परफेक्ट चेकिंग किस तरह कर सकते हैं, यानी आप गाड़ी की इंस्पेक्शन किस तरह कर सकते हैं। यकीनन टूर्स पे जाने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ों का होना ज़रूरी होगा और आप लोग ये भी चाहेंगे कि आपको रास्ते में कोई परेशानी ना हो। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों की गुजारिश करूंगा कि मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद आपको समझ आएगी कि यानी आप अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन प्रॉपर किस तरह कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपने गाड़ी की इंस्पेक्शन करते हुए सिर्फ ये एक वर्ड को अपने जहन के अंदर रखना है और स्टेप बाय स्टेप उसी के हिसाब से आपने अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन करनी है। वो वर्ड्स है पावर, POWER, पावर। P फॉर पेट्रोल, तो गाड़ी के अंदर पेट्रोल का होना ज़रूरी है, यानी आप सबसे पहले चेक करें कि गाड़ी के टैंक में पेट्रोल है या नहीं है। अगर तो कम है या रिजर्व पे है तो आप उसको फिल करें। दूसरे नंबर पे O आता है, O फॉर ऑयल। गाड़ी की मुख्तलिफ हिस्सों में इंजन में और उसके अलावा ब्रेक के लिए और क्लच के लिए ऑयल का इस्तेमाल होता है। तो आपने गाड़ी का जो ऑयल है उसको चेक करना है, जहाँ पे रिप्लेस होने वाला है वहाँ पे रिप्लेस करें और जहाँ पे पूरा करने वाला आप उसको पूरा कीजिएगा। इसके बाद अगला स्टेप है W फॉर वाटर। वाटर यानी पानी। पानी आपको पता है गाड़ी के रेडिएटर में इस्तेमाल होता है, साथ में वाइपर के लिए इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले आपने गाड़ी के रेडिएटर के पानी को चेक करना है, साथ एक्स्ट्रा टैंक के जो है उसको रिफिल करना है, वाइपर के पानी को रिफिल करना है। इसके अलावा अगर तो गाड़ी के किसी और हिस्से पे पानी का इस्तेमाल है तो उसको भी आपने रिफिल करना है। साथ आपने एक एहतियात करनी है कि एक कैन, गैलन या फिर 2-3 बोतल जो होती हैं, 4 बोतल आपने जितनी आप रख सकते हैं आपने गाड़ी के डिग्गी में ज़रूर रखना है। स्पेयर पानी आपने रखना है, वो आपको सफ़र में काम दे सकता है। तो इसके बाद जो स्टेप आता है वो है ई का मतलब है इलेक्ट्रिकल। आपने गाड़ी को इलेक्ट्रिकली भी आपने चेक करना है कि आपकी गाड़ी की लाइटें सारी प्रॉपर वर्किंग में है या नहीं है। तो आपने उसमें क्या क्या देखना है। सबसे पहले आपने उसमें हेडलाइट्स को चेक करना है। हेडलाइट्स को आपने डिम और फुल लाइट दोनों पे चेक करना है। उसके साथ आपने जो इंडिकेटर होते हैं लेफ्ट राइट के लिए वो आपने इस्तेमाल करना है और डबल इंडिकेटर को भी लाजमी आपने इस्तेमाल करना है, इसके साथ चेक करना है। उसके साथ आपने गाड़ी की पार्किंग लाइट्स को भी चेक करना है। साथ इनर और आउटर आपने दोनों तरह की जो लाइट्स होती हैं उन सारों को आपने चेक करना है, क्योंकि सारी लाइटें ठीक होंगी तो आप बेहतर ड्राइव कर सकेंगे। यानी आपके सफ़र में या टूर में रात का भी सफ़र हो सकता है, आपको रात में भी गाड़ी चलानी पड़ सकती है, तो लाइटें आपको फ़ायदा देंगी। तो दोस्तों यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद आता है आखिरी जो पावर वर्ड में आर का मतलब है रबड़। रबड़ से मुराद यहाँ पे आता है टायर। आपने सबसे पहले टायरों के प्रेशर को चेक करना है और दूसरा टायरों को बैठकर बिल्कुल करीब से देखना है कि टायर के ऊपर क्रैक्स तो नहीं है। अगर तो क्रैक्स हैं तो इसका मतलब है कि टायर आपके एक्सपायर हो चुके हैं या फिर डेड हो गए हैं और अब उनको रिप्लेस करने का वक्त आ गया है। दोस्तों ऐसे टायर्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना किया करें जो क्रैक हों, क्योंकि उनसे आप किसी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो टायरों को चेक करते साथ आपने ये भी जहन में रखना है बात कि जो स्पेयर व्हील होता है वो भी गाड़ी का हिस्सा होता है और आपने उसके प्रेशर को भी चेक करना है और उसको भी चेक करना है कि क्या वो रास्ते में आपको मदद दे सकता है कि नहीं दे सकता। दोस्तों ये तो था पावर का मेथड, यानी पावर के जरिए आप किस तरह अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो इसके बाद कुछ और चीज़ें भी हैं जिनका मैं यहाँ पे वजाहत करता जाऊँ कि इसके अलावा आपके पास गाड़ी में टूल किट होना ज़रूरी होती है, जो कि जिसमें गाड़ी का व्हील पाना होता है और साथ में प्लास और पेचकस वगैरह और इस तरह की बेसिक ज़रूरी चीज़ें होती हैं। गाड़ी के अंदर जैक का भी होना ज़रूरी है, चाहे आप हाइड्रोलिक इस्तेमाल करें या फिर दूसरा मैनुअली जो होता है रॉड वाला वो इस्तेमाल करें। तो आपके पास टूल किट में आपके पास जैक और टूल किट और व्हील पाना ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं एक और चीज़ इजाफी ऐड करता जाऊँ कि आपके पास गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स होना भी ज़रूरी है, आपके पास अपना लाइसेंस होना भी ज़रूरी है और आपके पास अपना शनाख्ती कार्ड होना भी ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों यहाँ पे मैं फिर आपकी रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि अब आपने वीडियो तो पूरी देख ही ली है और उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आई होगी। और अगर इस तरह आप अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन करते हैं तो उसमें आपको ज़रूर फ़ायदा होगा।
तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि मैं और किस टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूँ, यानी गाड़ियों को मुतल्लिका कोई और चीज़ें जो आपको समझ ना आती हों आप मुझसे उसके बारे में सवाल जवाब कर सकते हैं। साथ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर पुश कीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचेगी, बर वक्त पहुंचेगी, और उम्मीद करता हूं कि इससे आपको फ़ायदा भी होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।